नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है। सांसद विजय बघेल संयोजक इसके बनाए गए हैं। पूर्व सांसद रामविचार नेताम सह संयोजक बनाए गए हैं। शिवरतन शर्मा को भी सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही अमर अग्रवाल भी सह संयोजक बनाए गए हैं। रंजना साहू, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से, बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है। सांसद विजय बघेल इसके संयोजक बनाए गए हैं। पूर्व सांसद रामविचार नेताम सह संयोजक बनाए गए हैं। शिवरतन शर्मा को भी सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। अमर अग्रवाल भी सह संयोजक बनाए गए हैं। रंजना साहू, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी समिति के सदस्य होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, पीएम मोदी का दौरा, उसके पहले गृह मंत्री का दौरा, लगातार दौरों के बाद एक बड़ा निर्णय। इस निर्णय को, इस समिति को किस तरह से बैलेंस किया गया है और क्या ये माने कि ये जल्दबाजी की गई है या सही निर्णय सही समय पर हुआ है? जी देखिए, अब चुनाव नजदीक आ गए हैं और भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियों का जो है आगाज कर दिया है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा हुई थी। उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ में चुनाव की कमान संभाल ली है। और अब चूंकि घोषणा पत्र समिति काफी अहम होता है, चुनाव में इस समिति का काफी अहम रोल होता है। यही समिति जो है आकर्षक रूप से जो घोषणा पत्र बनाती है, तो इसमें घोषणा पत्र समिति का ऐलान जो है आज भाजपा ने कर दिया। इसके संयोजक जो है वो दुर्ग सांसद विजय बघेल को बनाया गया है। साथ ही इस समिति में कुल 31 लोग हैं और 3 सह संयोजक भी बनाए गए हैं, जिसमें शिवरतन शर्मा शामिल हैं, अमर अग्रवाल है। इसके साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, ये 3 जो है सह संयोजक बनाए गए। इसके अलावा बाकी जो है जो सदस्य हैं इसमें, उसमें जो कई विधायक हैं और कई पूर्व जो है भाजपा नेताओं को शामिल किया गया है। चूंकि अब चुनाव को केवल 120 दिन का ही समय रह गया है और अब ये समिति जो है घोषणा पत्र तैयार करेगी। चूंकि कांग्रेस 2018 में काफी आकर्षक उनका घोषणा पत्र आया था, जिसके सहारे उन्होंने सत्ता हासिल की थी। तो अब कहीं ना कहीं समिति को जो है एक काठ जो है कहीं ना कहीं खोजना होगा। इसको लेकर समिति अब जो है अपने काम भी शुरू करेगी। तो अब देखना होगा कि घोषणा पत्र समिति में क्या कुछ आकर्षक जो है वादे जो है वो समिति तैयार कर पाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल इस पूरी जानकारी के लिए। तो कौन से वो वादे होंगे जिसको लेकर चुनाव में पार्टी उतरेगी, ये समिति वो तय करेगी। जनता के बीच जाकर उनसे जाना जाएगा, साथ ही नेताओं के बीच ये तय होगा कौन से वो विषय है जिन पर आगे पार्टी जमीन पर उतरेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ में जमकर गरजे। दोनों नेताओं ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। सिंधिया ने कविता सुनाई, रावण जैसा अहंकार, नाम है उनका बंटाधार। क्या शिव ज्योति एक्सप्रेस राघवगढ़ के किले में सेंध लगा पाएंगे? सन 1977 से एक ही परिवार इस क्षेत्र पर अपनी चक्की पीस रहा है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और 1977 से 50 सालों में मेरा ये रावगढ़ क्षेत्र, जहां विकास की गंगा 2003 से आपने एक नई बहाई है, 77 से रावगढ़ में उल्टी विकास की गंगा चल रही है। सड़कों की किल्लत इस क्षेत्र में, बिजली की किल्लत, गरीबों के लिए मोनोपोली यहां चलाया जाता है। और आज इस मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी की उपस्थिति आज इस मंच से एक नया इतिहास और परिवर्तन की आगाज राघवगढ़ में शुरुआत होगी मेरे भाई और बहनों। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राघवगढ़ में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए हम होंगे कामयाब एक दिन गाना गाया।
सिंधिया ने कहा कि 1977 से एक ही परिवार चक्की पीस रहा है, क्योंकि यहाँ उल्टी विकास की गंगा चल रही है। सड़क बिजली की किल्लत आज भी यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में परिवर्तन की बयार राघवगढ़ में शुरू होगी। सिंधिया यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एक थी बाप बेटे की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मध्य प्रदेश की झोली खाली। रावण जैसा अहंकार रहता सिर पर सवार, ना उठे अपनी ऊंची गद्दी से 1 इंच भी, नाम है उनका बंटाधार। एक थी बाप बेटी की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मिलकर मध्य प्रदेश की जनता की झोली खाली। रावण जैसा अहंकार रहता सिर पर सवार, न उठे अपनी ऊंची गद्दी से 1 इंच भी, नाम है उनका, मैंने नहीं बोला आपने बोला, नाम है उनका बंटाधार। अगर सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। शुक्रवार को दिग्विजय सिंह ने बिना सिंधिया का नाम लिए ग्वालियर में ये कहा था कि इस बार गद्दारों को जनता सबक सिखाएगी। इस बार गद्दारों को कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा बहुमत जीत के सरकार आएगी और दृढ़ता से अपने वचन पत्र को पूरा करेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सिंधिया पहली बार दिग्विजय सिंह पर इतने हमलावर दिखे। मौका था दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ में लाडली बहना सम्मेलन का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया राघवगढ़ में पूरी ताकत लगाते दिखे। पहली बार शिवराज और महाराज एक साथ दिग्विजय के किले की घेराबंदी करने पहुंचे थे। इससे पहले सिंधिया ने सिर्फ एक बार राघवगढ़ में सभा की थी। मुख्यमंत्री भी 2018 के बाद राघवगढ़ पहुंचे थे। गुना जिले की राघवगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती है। यहाँ दिग्विजय सिंह के परिवार का दबदबा है। पिछले 2 चुनावों से उनके बेटे जयवर्धन सिंह यहाँ से विधायक है। पहली बार बीजेपी यहाँ पूरी ताकत लगाती नजर आ रही है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट, INH 24/7। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों में चुनाव है और चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दों से अलग भावनात्मक मुद्दे भी हावी है। एक बार फिर प्रदेश में प्रभु श्री राम, माता कौशल्या से लेकर छत्तीसगढ़ महातारी का मुद्दा छाया हुआ है। आखिर क्यों इन मुद्दों पर हो रही है सियासत, कैसे मुद्दे छीनने की दोनों ही दलों में मची है होड़, देखिए इस रिपोर्ट। बदलवो बदलवो ये दारी कांग्रेस के सरकार बदलवो। छत्तीसगढ़ की सियासत में यूं तो छत्तीसगढ़ियावाद का मुद्दा हमेशा हावी रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ में लगाए नारे, उनके मंच पर लगी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीरें, इससे पहले अमित शाह का छत्तीसगढ़ी अंदाज में स्वागत भाजपा के इरादे को जाहिर करता है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस जहां इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं माता कौशल्या और प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेने पर तंज भी कस रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ी अस्मिता और प्रभु श्री राम को लेकर कांग्रेस और भाजपा हमेशा आमने सामने रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 30 त्योहारों को सम्मान मिला। छत्तीसगढ़ी संस्कृति और खानपान को सरकार ने आगे बढ़ाया। चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। राम वन गमन परिपथ का निर्माण कराया गया। कई स्थानों में भगवान राम की मूर्ति लगाई। प्रदेश में पहली बार आदिवासी नृत्य महोत्सव, माता कौशल्या महोत्सव और रामायण महोत्सव का आयोजन कराया। इस तरह इन मुद्दों पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की। यही वजह है कि अब इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। हरण सोनन कर रहे हैं ना। पिछले साल अमित शाह जी आए थे हरेली के दिन, वो साइंस कॉलेज इंडोर स्टेडियम में देखे ना, बैल की पूजा की। उसके पहले किए थे क्या 15 साल? इस समय छत्तीसगढ़ महतारी फोटो लगा, कभी लगाए थे क्या? तो ये कभी छत्तीसगढ़ के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते नहीं थे। छत्तीसगढ़ के लोगों तो नक्सली समझते थे, उसको गोली मारते थे और जेल में फर्जी केस बना के ठूस देते थे। ये इनकी रणनीति रही है। 2
भाषा हिंदुस्तान की है, जहां मैतारी बोला जाता है, एक छत्तीसगढ़ी और एक भोजपुरी, जहां माँ को मैतारी बोलते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा है जहां भारत माँ को माँ बोलते हैं, और भारत माँ के हर जो प्रदेश है, हर जो टुकड़ा है, हर जो भूमि है, वो माँ है, इसलिए कोई इनका नहीं है। तस्वीर पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, मुझको नहीं लगता किसी ने विरोध किया था, सब लोग लगाते हैं। भाजपा को अब तक जिन राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, वहां स्थानीय अस्मिता का मुद्दा छाया रहा। भाजपा इसे बखूबी समझती है। यही वजह है कि यहां छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे पर किसी कीमत में कांग्रेस को बढ़त बनाने नहीं देना चाहती, और इसीलिए दोनों ही दलों में मुद्दे छीनने की होड़ मची है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इस बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। सीएम हाउस में टिफिन पार्टी खत्म हुई है। कैबिनेट बैठक के बाद टिफिन पार्टी हुई है। सभी मंत्रियों ने सीएम के साथ रात्रि भोज किया। तो सभी मंत्रियों ने सीएम के साथ टिफिन पार्टी की है, रात्रि भोज किया है। इसके जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। पहले कैबिनेट की बैठक हुई और इसके बाद ये पार्टी हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल जुड़ चुके हैं। दिनेश, कैबिनेट की बैठक में किस तरह के विषयों को लेकर फैसला हुआ है, क्या बातें निकलकर उससे सामने आ रही है, साथ साथ ये जो टिफिन पॉलिटिक्स है इसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, अभी तक कैबिनेट को लेकर जो है अभी तक जो है ब्रीफिंग सामने नहीं आई है, लेकिन टिफिन कैबिनेट के जरूर कुछ दृश्य सामने आए हैं। उसमें उन दृश्यों में ये देखने को मिला है कि सभी जो कैबिनेट के मंत्री थे वो खाना खाते हुए दिख रहे हैं, अपने अपने घर से टिफिन लेकर आए थे, और जिन मंत्रियों की पत्नियां हैं वो उनके साथ आई थी, तो मुख्यमंत्री के साथ सभी ने भोजन किया है। और ये जो टिफिन पॉलिटिक्स है, ये केंद्रीय नेतृत्व से सांसदों के लिए दी गई थी, कार्यकर्ताओं से मिलें और उनके साथ भोजन करें। आज मुख्यमंत्री ने भी अपनी मंत्री कैबिनेट जो है उसके मंत्रियों को बुलाकर अपने सीएम हाउस में ये बैठक की है, और जो है टिफिन खोलकर और टिफिन के साथ जो है लोग अपने मंत्रियों से बात की है और उससे चर्चा की है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसके जरिए सामंजस्य बिठाने की भी एक कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए दिनेश। दिनेश शुक्ला हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कैबिनेट की बैठक हुई और इस टिफिन के जरिए टिफिन बैठक के बाद जो टिफिन हुआ है उसके जरिए एक समन्वय बनाने की कोशिश हुई है, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने समझने की कोशिश हुई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।